हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस चल रहा है तो उसमें आज के जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो है सम और एनी। तो सम और एनी कहाँ पे यूज़ करते हैं? सम और एनी दोनों का ही मीन्स क्या होता है? कुछ, कोई। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं जो सम होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एनी होता है वो निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सम ऑफ द बॉयज़ आर गुड प्लेयर। अब यहाँ पे देखो सम क्या होता है, एक तरह से इसके बाद जो आता है वो नाउन प्लूरल आता है। तो यहाँ पे आ रहा है प्लूरल, यहाँ पे कुछ की सेंस दे रहा है कि इन बॉयज़ में से कुछ क्या हैं, अच्छे प्लेयर हैं। तो आपको अच्छे से समझ आओगे तो सम ऑफ द बॉयज़ आर गुड प्लेयर। सम ऑफ द शुगर, अब यहाँ पे जो बॉयज़ हैं काउंटेबल हैं। तो अगर काउंटेबल हैं तो हमने वर्ब कैसी रखी हुई है? प्लूरल, क्योंकि प्लूरल को हम काउंट कर सकते हैं और ज़्यादा हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या रखा हुआ है? शुगर। सम ऑफ दी शुगर। शुगर क्या होती है? अनकाउंटेबल, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और जब हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसे सिंगुलर प्लूरल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये हमारी सिंगुलर ही काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ दी शुगर हैज़ बीन, यहाँ पे हमने वर्ब कैसी रखी हुई है? हैज़ रखी हुई है। यहाँ पे हमने हैव नहीं रखी हुई है क्योंकि हैव क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। और हैज़ हमारी क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो सम ऑफ दी शुगर हैज़ बीन कंज्यूम्ड। तो जितनी भी मतलब शुगर है उसमें से कुछ को क्या कर लिया गया है? कंज्यूम्ड कर लिया गया है, उसको यूज़ कर लिया गया है। ओके, सम बॉयज़, देखो सम के बाद प्लूरल नाउन आता है हमारा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो सम बॉयज़ आर रीडिंग। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो सिंगुलर में ही काउंट होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, तो यू कैन मीट, अब एनी का देख लेते हैं। यू कैन मीट एनी ऑफ दीज हीरोज़, तुम इन हीरोज़ में से कोई किसी को मिल सकते हो। तो आप ये भी आपको समझ में आ गया होगा एनी और सम का हम कैसे यूज़ करते हैं। एनी और सम दोनों का ही मीन्स क्या होता है? कोई, कुछ। तो अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं वन। वन ऑलरेडी मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम वन को अलग से ले लेते हैं। वन अगर आपका नंबर में आ रहा है, वन अगर आपका नंबर में आ रहा है, नंबर में कैसे आ रहा है कि अगर उसकी गिनती हो रही है तो आपको कैसे यूज़ करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन के साथ अगर आप पजेसिव केस लगाओगे तो वंस ही लगाना है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस, वही वाला डिफरेंस के हम यहाँ पे प्रोनाउन कैसे यूज़ करने वाले हैं वन के साथ में। तो वन ऑफ अस हैज़ गिवन अप हिज ऑनेस्टी। अब यहाँ पे मैंने हिज लगाया हुआ है, तो क्या यहाँ पे ये हिज गलत है या सही है, ये देखना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे हम नंबर में यूज़ कर रहे हैं वन को, कि हम में से एक, हम में से अस आ रहा है ना, अस मीन्स क्या हो गए? हम हो गए। तो हम में से एक क्या है? हैज़ गिवन अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना। तो हम में से किसी एक ने क्या कर दिया? अपनी ऑनेस्टी को, अपनी ईमानदारी को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। तो वन ऑफ अस हैज़ गिवन अप वंस ऑनेस्टी। यहाँ पे जो वंस ऑनेस्टी आई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक की नंबर की बात हो रही है, एक नंबर की बात हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात हो रही है कि हम किसी इतने सारों में से किसी एक ने त्यागा है। यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना अपना। जैसे कि देखो वन शुड लव वंस कंट्री। अब यहाँ पे जो वंस आए वो बिल्कुल सही है। क्यों है सही? क्योंकि जो अपनी कंट्री को, किसी एक को तो प्यार नहीं करना चाहिए कि भाई कोई एक पार्टिकुलर है वो ही अपनी कंट्री को प्यार करेगा। यहाँ पे सभी की बात हो रही है। ये यहाँ पे जो वन है ये सभी को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो वन है वो एक नंबर को डिनोट कर रहा है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस दोनों में क्या है। यहाँ पे वन प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक मानव की बात हो रही है, प्रत्येक इंडियन की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो वन शुड लव वंस कंट्री, अपनी कंट्री को, प्रत्येक को प्यार करना चाहिए, एक एक को प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका जो मीन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन शुड लव हिज कंट्री, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी एक को ही तो थोड़ी ना अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए, सभी को अपने देश के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। जैसे कि तो यहाँ पे जो वन का जो डिफरेंस है वो यही है। क्योंकि और ये मैं इसीलिए लेके आई हूँ अलग से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर आपको कहीं हिज देख लो वन के साथ तो आप बोलोगे कि वन के साथ तो वंस ही लगेगा पजेसिव केस। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बात नंबर की हो रही है तो आपको
हिज ही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको नंबर की बात नहीं हो रही है तो आप वंस का यूज़ करना है। अगर सभी के बारे में बात हो रही है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश कराने वाली हूँ। सो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।